6 तक क्लासेज है और उन 6 तक क्लासेज में पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर 1 टू 5 का सेक्शन था आईपीसी का कवर कर दिया। अगर आप सेक्शन 2 को देखें तो सेक्शन 2 का नाम था जनरल एक्सप्लेनेशन। काहे का जनरल एक्सप्लेनेशन? दो भागों में उस समय भी बटा था। एक तो किसी शब्द को सीधे डिफाइन करता था और दूसरा किसी शब्द को सीधे स्पष्ट करता था। तो सेक्शन 2 का जितना भी डिफिनेशन क्लास था वो सब सेक्शन 2 नहीं मिलता। 39 सेक्शन है, 39 बातें परिभाषित है और बहुत मजेदार बात है अगर इन 39 बातों को देखें तो मात्र 18 अल्फाबेट में कवर हो गया। पहले हम दूसरे तरीके से पढ़ते थे, अब हमारी आई ज्ञान चिंता आसान हो गई। 18 अल्फाबेट जैसे ए फॉर एग, ए फॉर एनिमल, दो शब्द आ गए। अगर आप अल्फाबेट में देखें तो आसानी हो जाएगी। इसी प्रकार से जो सेक्शन 3 था वो 9 बातों को कवर किया था। वो 9 बातें कौन सी? कोई नई बात नहीं है, केवल 9 बातें वो उसी चैप्टर की कौन सी बातें थी। अगर पुरानी आईपीसी आप एक बार निकाल करें 6 तो ये कहती थी कि एक बार जो परिभाषित कर दिया गया उसकी संहिता में वही अप्लाई होगा। एक बार जो स्पष्टीकृत कर दिया गया पूरी संहिता में वही अर्थ लिया जाएगा। धारा 27 पत्नी और लिपिक के कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है तो वो स्वामी की समझी जाए। धारा 32 कोई अगर निर्देश है उसको कमीशन के प्रति समझा जाए। और 34 से लेकर 38 का जो प्रोविजन था कॉमन इंटेंशन का था, कॉमन क्रिमिनल इंटेंशन एंड नॉलेज के साथ 35 पार्टली एक्ट और पार्टली ओमिशन 36 जहाँ कई कारों को मिलकर अपराध बना रहे हैं 33 और सेपरेट लायबिलिटी 38। अब आप देखिए 6, 7, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 9 सेक्शन 3 9। तो जो बात आप 3 सेक्शन प्रीलिमिनरी में 3 बातें थी तो 3 की तीनों बातें कहाँ पे आ गई? तो 3 की तीनों बातें ने कितनी धारा कवर कर लिया? चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 की सुनिए। कोई बात नहीं, समय का निर्देश है, आप तो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं और ये मेरा भी बड़ा सौभाग्य रहा है और सरकार में बहुत आभारी हूँ। आज मैं इस वैकेंसी में पहली बार आया। मैं आपको 3 लाइन को बता देता हूँ जिससे आप घर पे जाके व्याख्या करिएगा। पूरी की पूरी बात एक ही बात है कि पूरी जो न्याय संहिता है उसका कोई मतलब ही नहीं। और फिर आप उसमें से तलाश लीजिएगा तो हमें लगता है कि आपको बताता हूँ। 3 कोड मैंने बनाया है और सर के निर्देश से कोड पुराना नहीं है, क्या सुबह बनाया है, बिल्कुल ताजा कोड है, पहली बार आपको बता रहे हैं। इसके शब्दों पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसके सेंस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ग्रामर की दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। लेकिन अगर 3 कोड की बात करें तो हमारा पहला कोड है 3PS। आप यहाँ पे नहीं है, आप वीडियो को देखें, अंक में 3, अल्फाबेट में P एंड S। अगर हम इस 3PS को खोल दें तो पूरी न्याय संहिता का इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो। यहाँ पे 3P का मतलब है 3P, मैं बता देता हूँ, और S का मतलब है सेविंग। देखो चैप्टर 20 सेविंग से जुड़ा हुआ है और जो 3 चैप्टर मैंने इंट्रोडक्टरी की बात की थी, एक प्रिलिमिनरी है, एक आपका पनिशमेंट है और एक प्राइवेट डिफेंस है। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आपका 3PS, P फॉर प्रिलिमिनरी, P फॉर आपका पनिशमेंट और P फॉर प्राइवेट डिफेंस और S फॉर सेविंग। पूरा का पूरा जो आपकी नई श्रृंखला का है खत्म। दूसरा कोड है, हिंदी में लिखना है
लीजिए और फिर मैं खोल देता हूँ। षड्यंत्र करके महिला और बालक ने मानव शरीर से संपत्ति एवं दस्तावेज लेकर आपराधिक अभिप्रास एवं अपमान किया। षड्यंत्र करके महिला एवं बालक ने मानव शरीर से संपत्ति एवं दस्तावेज लेकर आपराधिक अभिप्रास एवं अपमान किया। मैंने जिस पैनल प्रोविजन की बात की, किसी भी एक्ट के दो ही पार्ट होते हैं, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, पैनल प्रोविजन होता है। ये जो पैनल प्रोविजन का डायरेक्ट जिसमें व्यक्ति इन्वॉल्व है खत्म हो गया। षड्यंत्र करके सेक्शन 5 षड्यंत्र अटेम्प्ट और एबेटमेंट पहला चैप्टर हो गया, यानी षड्यंत्र करके जहां लिखा है वो आप अंडरलाइन करके चैप्टर 4 कर दीजिए। महिला एवं बालक, महिला एवं बालक को अगर आप देखें तो चैप्टर 5 में है, जिसका प्रोविजन 93 है, 93 99 के बीच में है। इसको भी अगर आप दो भाग में बांट दें तो 63 से 92 महिला संबंधित है, 93 से 99 बालक है। तो नया भाव है, नहीं मैं अपनी एक धारा का और कर देता तो महिला के जितने अपराध कर जाते हैं सब आपको दिखाई पड़ता। ये चैप्टर 5 हो गया। मानव शरीर तो 146 इसका प्रोविजन चैप्टर 6 में है। संपत्ति ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी चैप्टर 17। दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह का पूरा उल्लेख है